तो अभी जो आपने देखा, क्या आपको समझ आया कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं और हम आपको वो क्यों दिखाना चाह रहे हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आज का वीडियो इसी जानकारी से रिलेटेड है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाइका में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पसंद आए वीडियो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत के प्रमुख दर्रे। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो है कि अगर आपने आज इसको बहुत अच्छे से देख लिया तो दोबारा आपको किसी भी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो सबसे पहले चूंकि हमें जानना है कि भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं कौन से हैं, कहाँ पे मतलब कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम लोग इसको मैप के साथ देखेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आखिरकार ये जो दर्रा हम लोग कर रहे हैं, जो पासेस हम लोग कर रहे हैं, दर्रा मतलब होता है पास, ठीक है, पास, अंग्रेजी में इसको पास बोला जाता है। हालांकि अभी आप लोग देखेंगे कि जो ला शब्द है ना आएगा, भी कई सारे दर्रे आएंगे जिसमें ला शब्द जुड़ा रहेगा, तो वो जो ला शब्द होता है ना वो अपने आप में दर्रे को ही डिनोट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिरकार ये दर्रा क्या होता है। तो सबसे पहली बात जानिए कि जो दर्रा है ना वो अंग्रेजी में क्या कहलाता है, माउंटेन पास, अर्थात चूंकि वो पहाड़ों पे मिलेगा, आपको समतल जमीन में तो मिलेगा नहीं, इसी वजह से इसको माउंटेन पास या माउंटेन्स पासेस बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये पहाड़ों या पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य एक प्राकृतिक शकरा मार्ग होता है। अर्थात सपोज दैट इधर पहाड़ी, तो ये बीच में जो आपको एक पतला सा रास्ता दिखेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग दर्रा बोल देते हैं, ठीक है। और ये पहाड़ों को पार करने का एक बहुत ही ईजी सा, जो मतलब ईजी तो नहीं होता है लेकिन फिर भी रास्ता तो दे देता है कम से कम, वरना तो आप कैसे जाइएगा। तो देखिए ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है, तो इधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, बीच में देखिए ट्रक वगैरह जो भी है जा रही है। और ये जो पास है जिसका मैंने चित्र गूगल से ही लिया हुआ है, ये खैबर दर्रे का मतलब कि चित्र आपको दिखाया गया है। किसका, खैबर दर्रा का चित्र यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि दो पहाड़ियों के मध्य जो सकरा रास्ता होता है, सकरा मतलब बहुत ही पतला दुबला सा जो रास्ता होता है, मतलब नेशनल हाईवे टाइप का नहीं होगा, एक पतला सा सकरा सा रास्ता जिससे लोग अपना आवागमन कर सके, उसे हम क्या बोल देते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं दर्रा। तो क्या दर्रा हमारे समतल मैदान में पाया जाएगा? नहीं, ये कहाँ मिलता है, पहाड़ों पे मिलता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा भारत देश है वहाँ पे आपको कौन कौन से दर्रे मिलेंगे और कौन से स्टेट्स में मिलेंगे। ज़्यादातर जो दर्रे हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वही मिल जाएंगे। कुछ 2-4 दर्रे हैं जो आपको दक्षिण भारत में भी मिलेंगे, लास्ट में हम उनको भी दिखा देंगे आपको मैप में ही। तो सबसे पहला स्टेट जो हम लोग लेने वाले हैं वो कौन सा है, वो है अपना लद्दाख, ठीक है। तो ये देखिए हमने मैप लिया हुआ है, गूगल से ही लिया है। ये जो मैप है इसमें आपको जो स्टेट्स दिखाए गए हैं उनमें हम लोग देखेंगे, और साथ में सबसे पहले लद्दाख। तो लद्दाख अभी स्टेट है नहीं, मतलब पहले भी वो नहीं था, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। वर्तमान में उसकी स्थिति यूनियन टेरिटरी के रूप में हो गई है और उसकी लोकेशन आपको ये दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा लद्दाख है। लद्दाख में आपको जो दर्रे हैं ना उनको जानने के लिए या मतलब उनको याद करने के लिए जो हम लोग ट्रिक्स देखने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे और आज ही याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेट हमने लिया है वो है अपना लद्दाख, और उसके लिए हम लोग जो ट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, आज ऊ काला मित्र खंजर से पेंसिल खराब किया, ठीक है। अर्थात आज ऊ काला मित्र खंजर से पेंसिल खराब किया, ये क्या है, ये हमारे भारत देश का जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसमें जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको याद करने की ट्रिक्स है। तो देख लीजिए, आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा अघिल दर्रा, और जा से हो जाएगा जोजिला, और का से हो जाएगा यानी कि काला से हो जाएगा काराकोरम दर्रा। आगे देख लीजिए, खंजर से हो जाएगा खारदुंगला, और खराब किया से हो जाएगा कोंका दर्रा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, इनके बारे में भी हम और डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए इनको आपको मैप में दिखाते हैं। तो थोड़ा जूम कर ले रहे हैं, ये हम लोग इसको मैप में भी देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको जो चित्र दिखाया गया है, मतलब जो मैप आप देख रहे हैं, ये मैप कहाँ का है, तो इस मैप को आप देखिए, ये जो मैप है ये लद्दाख का है, जो कि वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। आप देखिए, अगर आपको किसी भी मैप में, चाहे मतलब कि जो मैप होता है उसमें अगर दर्रे को डिनोट करना है, स्पेशली
आप देखेंगे जो मतलब कि ज्योग्राफिकल मैप होता है ना, उसी में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, तो उसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी मैप में इस तरह का सिंबल मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो दर्रे का निशान है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये सब दिख भी रहा है। तो देखिए मैप में आपको जो दर्रे दिए गए हैं उन्हें देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, बाकी और भी जो मैंने नीचे बताया वो सभी महत्वपूर्ण ही हैं, हमने फालतू की चीज़ें इसमें नहीं ली है। तो देख लीजिए मिंटका, अघिल, काराकोरम, खारदुंगला और चांगला, ठीक है। तो चांगला ला मैंने भी बताया था ना कि दर्रे को डिनोट करता है। अब मतलब कि जो चांगला है, अगर आपने चांगला लिख दिया तो आपको आगे दर्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि चांग उसका नाम है, ला मतलब दर्रा हो ही जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से दर्रे हैं आप देख लीजिए कि मेजर माउंटेन पासेस इन जो लद्दाख है कौन कौन से हैं। तो मेजर में आपको मिंटका, अघिल, काराकोरम, खारदुंग और चांगला मिल जाएगा, ठीक है। तो इन 5 दर्रों को ध्यान से देख लीजिए। चलिए इनके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। ट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया कि आजू काला मित्र खंजर से पेंसिल खराब किया। आज से हमने अघिल दर्रा देख लिया। अघिल दर्रा के बारे में जानिए कि ये काराकोरम रेंज में स्थित है, ठीक है। आप जो हिमालय पढ़ेंगे ना, तो जो हिमालय है उसमें आपको रेंजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसी में आपको काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ये सभी जो श्रेणियाँ हैं, ये सभी जो रेंजेस हैं वो पढ़ने को मिल जाती हैं। तो यहाँ देखिए अघिल दर्रा ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको काराकोरम रेंज में मिलेगा। लद्दाख को चीन में शक्सकाम घाटी से ये जो मतलब कि अलग करता है, ठीक है। क्या करता है? लद्दाख को चीन में शक्सकाम घाटी से ये अलग करता है। अगला जो है वो क्या है, वो है जोजिला दर्रा। ये कारगिल जिले में स्थित है। मतलब कश्मीर घाटी को द्रास और सुरु घाटियों से इसका जोड़ने का काम करता है। एग्जाम में ना हमसे यही पूछते हैं कि जो दर्रा है वो किसको आपस में जोड़ रहा है या अलग कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो जिला है कहाँ पे है, तो कारगिल जिले में है। कश्मीर घाटी को द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ने का काम करता है और इसे अक्सर क्या कहते हैं, तो लद्दाख में प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी छोड़िएगा नहीं। अगला देखिए तो काला जो है ट्रिक है, और इससे हमने क्या देखा कि काराकोरम दर्रा, और इस काराकोरम दर्रे में क्या आपको देखना है, ये लद्दाख को किससे जोड़ता है, तो शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खंजर, मैंने बताया कि आज वो काला मित्र खंजर से पेंसिल को खराब किया, तो मित्र से जो मित्र है ना उसका हो जाता है मिंटका, और इसमें हालांकि दिया नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए चूंकि हमने मैप में वहाँ पे दिखाया ही है अभी। तो खंजर से हो जाएगा खारदुंगला, और खारदुंगला ये लेह और नुब्रा घाटी के मध्य स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक माना जाता है। अगला है कोंग्या दर्रा, ठीक है। तो जो कोंग्या दर्रा है ये लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ सबसे महत्वपूर्ण दर्रे थे हमारे लद्दाख के, लेकिन क्योंकि अगर आपको कोई मतलब एग्ज़ाम देना है ना, तो आपको टोटल दर्रों के बारे में पता होना चाहिए। केवल 1-2 दर्रे पढ़ करके ना एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। हाँ, मन को मतलब शांति ज़रूर मिल सकती है कि हाँ हमने पढ़ लिया है, ट्रिक्स के माध्यम से देख लिया है, अब तो हम एकदम अपनी सब कुछ टॉप करेगा, तो वो सब नहीं होता है। आप देखिए सफलता का ना कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, उसके लिए ना आपको चीज़ों को पढ़ना ही पड़ता है। तो हमने सारे के सारे दर्रे जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी बता दिया, और भी जो हैं जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन्हें भी देख लीजिए। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं आप। तो देख लीजिए और कौन कौन से हैं, चांगला है, फोटुला है, तांगलांगला है, इमिसला है और लानकला है, ठीक है। तो ये सारे दर्रे भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारे दर्रे बिलोंग करते हैं लद्दाख से। आपसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि चलो बताओ लद्दाख का कौन सा दर्रा नहीं है, तो ये सारे दर्रों के नाम दे देंगे, एक किसी और स्टेट का दे देंगे, पूछ लेंगे। मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है, तो मैच द फॉलोइंग में अगर आएगा ना तो मतलब किसी भी दर्रे को उठा करके वो आपसे पूछ लेंगे। फिर आप ये नहीं कह पाइएगा कि ये क्या बात हुई, ये तो फेमस है नहीं, तो फेमस वाला वो पूछते भी नहीं। अब एग्जाम में फेमस जो क्वेश्चन हैं वो नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने देख लिया लद्दाख के जो दर्रे हैं, मैंने उनको मैप में भी दिखा दिया, मैंने उसका ट्रिक्स भी बता दिया कि आज वो काला मित्र खंजर से पेंसिल खराब किया, ठीक है। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। तो आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख के जस्ट नीचे मिल जाएगा। कहाँ पे, ये देखिए, ये जो येलो कलर से डिनोट किया गया है ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का मैप येलो कलर से जो डिनोट किया गया है वो है, और इसके जो फेमस दर्रे हैं उन्हें देख लीजिए। और इसमें जो है ना आपसे क्रोनोलॉजी इट मीन्स उत्तर से दक्षिण में लगाने को पूछ सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे उत्तर में आपको क्या दिख रहा है, सबसे उत्तर में यहाँ पे एक देखिए क्या है, एक तो आपको ये देखिए ये जो मतलब कि दर्रा मिल रहा है ना, बुर्जिल दर्रा, यहाँ वाला, ये देखिए एकदम बॉर्डर पे है किसके, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। तो ये जम्मू कश्मीर का ही माना जाता है सामान्यतः, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बुर्जिल दर्रा या मतलब बुर्जिल्ला और जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल एंड पेंसिला, ठीक है।
तो ये जो आपको 5 दर्रे दिख रहे हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? जम्मू कश्मीर से। 2 दर्रे तो ऐसे हैं जो मतलब कि बॉर्डर पे ही हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के। कौन कौन से? एक तो बुर्जिल और दूसरा है पेंसिला। ठीक है, तो देख मतलब ठीक से देखिए, बुर्जिल दर्रा, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और पेंसिला, ये सब आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये सब आपको मिल जाएंगे हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का जो ट्रिक है वो क्या है? वो है जो पीर का बाबू। ठीक है, जो पीर का बाबू। कैसे आप इसको याद करेंगे जो पीर का बाबू को? जो से तो हो जाएगा जोजिला, ठीक है, पीर का हो जाएगा पीर पंजाल, बा का हो जाएगा बनिहाल, बाबू मतलब बुर्जिल, और पेंसिला को वैसे ही याद कर लीजिए क्योंकि सारी चीज़ों को एकदम ट्रिक से नहीं बनाया जा सकता ना। तो जो पीर का बाबू, जो पीर का बाबू, इसका मतलब जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल एंड बुर्जिल। ठीक है, और पेंसिला को आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ इनके बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि केवल पता होने से ही नहीं होगा, कुछ और भी स्टेटमेंट बन सकते हैं इससे। तो जोजिला को देख लीजिए। जोजिला, इसके बारे में जानिए कि भारतीय हिमालय में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कि लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, तो जोजिला हमने यहाँ पे दिखाया था ना, कहाँ गया जोजिला? ये देखिए, ये है जोजिला। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है। चलिए आगे देख लेंगे। अगला है हमारा पीर पंजाल। पीर पंजाल का काम क्या है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी का एक और महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि कश्मीर घाटी को जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले से जोड़ता है। अगला कौन सा है? काराकोरम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो जो काराकोरम है ना, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है और भारत को चीन से जोड़ने का काम करता है और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा माना जाता है? वो हो जाएगा अपना काराकोरम दर्रा। अगला है बनिहाल। ठीक है, तो जो बनिहाल दर्रा है ये कहाँ है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें वो ये है, इसको कई बार एग्जाम में बन चुका है, क्या? जवाहर सुरंग जो है ना वो इसी बनिहाल दर्रे में है। ठीक है, कौन सी सुरंग? तो जो जवाहर सुरंग है वो इसी बनिहाल दर्रे में है, जो इस मार्ग को पूरे साल खुला रखने में मदद करती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट यानी कि अगला दर्रा, और वो कौन सा है? वो है बुर्जिल दर्रा या फिर बुर्जिला। और ये दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित पाकिस्तान, जो कि मतलब जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला हमारा रीजन है ना, उससे जोड़ने का काम करता है। अब हम कुछ अन्य दर्रे देख लेंगे। ये तो 5 महत्वपूर्ण दर्रे थे। अब हम देखेंगे कुछ अदर कुछ अदर पासेस जो जम्मू कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। वो कौन सा है? एक तो खारदुंगला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए खारदुंगला दर्रा, जबकि दर्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ला का मतलब ही होता है दर्रा। ये लद्दाख में है और लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है? लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। दुनिया में सबसे ऊंचे मोटर योग दर्रों में से ये एक है। अगला है साधना पास, और बस इसका नाम ही जाने रहिए, बहुत है। तो हमने 2 यूनियन टेरिटरीज देख लिए और उसके जो भी दर्रे थे वो देख लिए। एग्जाम में दरअसल होता क्या है ना, आपके पास चीज़ें रहती ही हैं, आपको बस पहचानना रहता है। तो अगर आपने ट्रिक्स याद कर लिया तो आप वहाँ पे आसानी से पहचान करके अपना एक नंबर बना ले जाएंगे। अगला जो स्टेट है, अभी तक हमने 2 यूटीज देखा, अब जो आ रहा है वो है हमारा स्टेट, और ये हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे नदर स्टेट माना जाता है। ठीक है, कौन सा है? वो है अपना हिमाचल प्रदेश। चलिए हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उन्हें देख लेंगे। पहले तो आप लोकेशन ही देख लीजिए, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप, और यहाँ पे आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण दर्रे देखने को मिल रहे हैं, एक तो बारालाचाला और दूसरा है रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इसकी ट्रिक सबसे इजी है और वो क्या है? वो है हिरोशिमा बड़ा। ठीक है, इसकी ट्रिक में ही मतलब समाहित है कि आप हिमाचल प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए ही से क्या हो जाएगा? ही से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, रा से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रा से रोहतांग दर्रा, सीमा से हो जाएगा शिपकीला, और बड़ा का मतलब हो जाएगा बड़ा लाचाला। ठीक है, तो टोटल 3 दर्रे मैंने आपको बताए। कौन कौन से? तो हिमाचल प्रदेश में एक तो रोहतांग दर्रा, दूसरा शिपकीला और तीसरा है बड़ा लाचाला। चलिए कुछ अदर जो चीज़ें हैं देख लेते हैं। जैसे कि रोहतांग दर्रे की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो रोहतांग दर्रा ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ने का काम करता है। पर्यटन की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला देखिए सीमा, अर्थात जो ट्रिक में हमने देखा ना हिरोशिमा बड़ा, तो उसका जो सीमा है उसका मतलब हुआ शिपकीला दर्रा, और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, और सतलुज नदी इसी दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है इसमें का कि जो शिपकीला दर्रा है
सतलुज नदी इसी दर्रे के पास से ही भारत देश के भीतर प्रवेश करती है। अगला और लास्ट देखिए हिमाचल प्रदेश का बरालाचला, और ये जो बरालाचला पास है ये लेह मनाली राजमार्ग इस पर स्थित है। ठीक है, कौन सा राजमार्ग है? तो लेह मनाली राजमार्ग इस पर स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिलों को ये लद्दाख के जिले मतलब लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। ठीक है, यानी कि बरालाचला का जो काम है वो क्या है? लाहौल जिले के मतलब जो लाहौल जिला है ना उसको लद्दाख के लेह जिले से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्रे भी हैं जो मैंने लिख के दे दिए हैं। हो सकता है कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाए या आपसे पूछ लें कि चलो बताओ कौन सा हिमाचल प्रदेश का दर्रा नहीं है, तो इस वजह से मैंने दे दिया है। जैसे कौन कौन से हैं? कुंजुम दर्रा है, दिपशा दर्रा है, चांसल्ला है और इंद्रहार दर्रा, ये सभी, और साथ में लमखागा दर्रा, ये सारे दर्रे भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इन सबको मतलब कि ये सारे जो दर्रे हैं ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अदर है उन्हें भी एक बार देख जरूर लीजिए। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है जो मतलब अगला जो हमारा स्टेट आ रहा है वो कौन सा है? वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड की हम लोग बात करेंगे, और उत्तराखंड की पहले लोकेशन ही देख लीजिए मैप में। तो पहले ये जानिए कि उत्तराखंड ना पहले जो है भारत के उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन उसको जो है अभी अलग कर दिया गया है, तो अलग ही वो हो चुका है। अभी उत्तराखंड अपना एक स्वतंत्र स्टेट हो चुका है। तो वहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं वो जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा भी जाता है। सारे के सारे मैप मैंने गूगल से ही लिए हुए हैं, पता चला कोई आके कॉपीराइट क्लेम करने लगे, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ सब मैंने गूगल से लिए हैं। अब जब इतना अच्छे से बना के लोग डाले हुए हैं तो कुछ तो फ़ायदा उठाना ही चाहिए उसका। चलिए देख लीजिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनको देखिए। एक तो अपना हो जाएगा लिपुलेख, दूसरा देखिए नीति, और तीसरा है माना। लेकिन उत्तराखंड में ना बहुत सारे दर्रे हैं। अभी आपको एक पूरी पूरी लिस्ट हम देंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में इतने सारे दर्रे हैं, आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताने वाला है। क्यों? क्योंकि सब सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स उन्हीं सारी वीडियोज़ को बहुत देखते हैं जो एक चीज़ बता करके, एक पॉइंट बता करके उसको किसी ट्रिक के माध्यम से जोड़ करके मिर्च मसाला लगा के बता दें, पर उससे एग्ज़ाम नहीं होता। मैं बहुत ईजी वे में बता रही हूँ कि उससे एग्ज़ाम नहीं होता, उससे मन को तसल्ली अकेले मिलती है। तो चलिए देख ले रहे हैं कौन कौन सा है। ये है उत्तराखंड, और कहाँ से अलग हुआ है? तो जाहिर सी बात है अपने प्यारे यूपी से अलग हुआ है। और यहाँ पे कौन कौन से हैं? माना, माना दर्रा, नीति, लिपुलेख और भी आने वाले हैं, अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने मैप में इसको देख लिया ना। ठीक है, ये मैप में आप इसको फिर से देख लीजिए। कभी कभी क्रोनोलॉजी में लगाने को आ ही जाएगा कि उत्तर से दक्षिण लगाओ, दक्षिण से उत्तर लगाओ, ईस्ट से वेस्ट लगाओ, वेस्ट से ईस्ट लगाओ। तो इस वजह से सबका सब आप लोग ज़रूर देखे रहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो PDF है ना उसको ज़रूर डाउनलोड करके एक दो बार मैप में इसको लोकेट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने ना अपना नोटबुक नहीं लिया हुआ है, नोटबुक लेकर के बैठिए, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं स्पेशली जो ट्रिक्स वगैरह हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे उत्तराखंड में जो प्रमुख दर्रे हैं उनको याद करने की ट्रिक कौन सी है। तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, नीति मनाली। ठीक है, कौन सी? मनाली, तो नीति मनाली। नीति से हो जाएगा नीति दर्रा, और ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है, और यह उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। हिमालय में एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो कि 1962 से बंद था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नीति दर्रा जो है ना वो 1962 से बंद था, लेकिन अभी उसको कुछ सीमित गतिविधियों के लिए खोल दिया गया है। अगला कौन सा है? अगला है माना। तो जो माना पास है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य दर्रों में से ये एक माना जाता है। गढ़वाल हिमालय में स्थित है। ठीक है, अगला है लिपुलेख। ठीक है, तो जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत, चीन, तिब्बत और नेपाल की सीमाओं के जो त्रिसंगम है ना इस पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। इसका जो उपयोग है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों के द्वारा किया जाता है। कौन से दर्रे का? लिपुलेख दर्रे का उपयोग। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण दर्रे यहाँ हमने देख लिए। लेकिन उत्तराखंड में बहुत सारे दर्रे देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखें जो मुलिंगला है ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये एक बृहद हिमालय में गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सर्दियों में यह बर्फबारी के कारण बंद रहता है, यानी कि सर्दियों के टाइम में ये दर्रा बंद हो जाता है। ये देखिए मांगशा धुरा दर्रा, ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा, और ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, मानसरोवर जाने वाले जो तीर्थयात्री हैं उनके द्वारा उपयोग में आने वाला ये दर्रा है। अगला ट्रेल पास, तो ये जो ट्रेल पास है ये भी आपको वहीं मिलेगा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित है। ठीक है, जो पिंडारी ग्लेशियर है उसको मिलाम ग्लेशियर से जोड़ने का काम करता है। तो पिंडारी ग्लेशियर को मिलाम ग्लेशियर से जोड़ने का काम
ट्रेल दर्रे के द्वारा किया जाता है। अगला और लास्ट है थांगला दर्रा, और ये उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित है। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो जो थांगला है ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचे दर्रों में से एक माना जाता है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। माना दर्रा देख लीजिए, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य सड़कों में से एक माना जाता है। सड़कों इट मीन्स दर्रों में से एक माना जाता है। कालिंदी खाल, ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे आप देखें दारमा, किंगरी, बालचा, चोरहोती, लमखागा, रूपा, बोरसू, सिंघा, खिमगोलोगा, और साथ में जुनार गली, कर्नल, धूमधार, कंडी। तो इस तरह करके बहुत सारे हैं। ऊपर वाले याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। बाकी सब एक बार मन करे तो देख लीजिए। बनने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन एग्ज़ाम को टफ करने के चक्कर में जो एग्जामिनर है ना आजकल बहुत ही गड़े मुर्दे को जो मतलब कि उखाड़ने की कोशिश है उसमें लगा हुआ है। तो जो चीज़ें बहुत फेमस रही हैं उनको अब पूछा ही नहीं जा रहा है, तो इस वजह से मैंने दे दिया है। मेरा बहुत सीधा सा मानना है कि जो टॉपिक पढ़ो ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसी वजह से मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करती हूँ। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। तो हमने उत्तराखंड के भी जो दर्रे थे वो देख लिए। उत्तराखंड का जो दर्रा याद करने का ट्रिक था वो भी देख लिया। नीति मनाली बहुत इजी ट्रिक है। अब हम देखने वाले हैं अपना सिक्किम। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी आपको दर्रे देखने को मिलेंगे, वहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले तो सिक्किम के बारे में जानिए कि सिक्किम जो है ना वो भारत का एक पहाड़ी स्टेट है। यह अपनी खूबसूरत वादियों और ऊंचे पहाड़ों के लिए जाना जाता है, तो आपको समझ आ ही रहा होगा। यहाँ पे कई महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रे हैं जो सिक्किम को तिब्बत अर्थात चीन से जोड़ने का काम करते हैं। व्यापार और साथ में आवागमन में आसानी जो है इससे हो जाती है। अब देखिए जो सिक्किम है ना, इसके लिए ट्रिक जो हमने लिखी है वो क्या है, नाथू का जेला सिक्किम के डोंग में, यानी कि नाथू का जेला सिक्किम के डोंग में। तो चलिए देख लेते हैं नाथू का जोला सिक्किम के डोंग में का मतलब क्या है। तो चलिए ये देखिए मैप, मेरे ख्याल से मैप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये मैप मैंने AI से बनाया है। ठीक है, मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने ये वाला मैप यहाँ पे रख दिया। तो देखिए ये जो आपको लोकेशन दिखाई पड़ रही है ना, ये सिक्किम की लोकेशन है। ठीक है, ये जो आपको ये सारा बॉर्डर वाला दिख रहा है ये किसकी मतलब बॉर्डर है, तो ये सिक्किम की बॉर्डर है। और हमने जो ट्रिक देखा वो क्या है, वो है नाथू का जेला सिक्किम के डोंग में। तो आप देखिए नाथू का क्या हो जाएगा, नाथुला। ये जो आपको पास दिख रहा है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ये देखिए ये है नाथुला। ठीक है, फिर उसके बाद करें नाथू का, फिर है जेला, और का से आप CO कोला या चोला जो मन करे कर सकते हैं, उसको बस ऐड करने के लिए। फिर जो अपना जेला दिख रहा है ना, इसका मतलब हो जाएगा जेलेपला। क्या हो जाएगा, जेलेपला। और इसके बाद क्या है, नाथू का जेला सिक्किम, मतलब सिक्किम स्टेट की ही बात हो रही है, के डोंग में। डोंग का मतलब क्या हो जाएगा, डोंगखाला, अर्थात डोंगखा जो दर्रा है वो। ठीक है, तो ये तीन तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इस ट्रिक से। और भी जो चीज़ हैं उनको भी देख लीजिए, जैसे कांगला आपको मिल जाएगा, डोंगखला मिल जाएगा यानी कि डोंगखला, और चोला, सेला, और नाथुला और जेलेपला। तो ये जो आपको पासेस हैं कहाँ पे मिलेंगे, ये मिल जाएंगे आपको सिक्किम में। फिर से देखिए कांगला, डोंगखला, और फिर चोला, इसको कोला कुछ भी कहिए आप, याद करने के लिए कुछ भी कह लीजिए। फिर आ जाएगा शेला, और साथ में नाथुला और जेलेपला। असली बात यह है कि ये जो आपको दर्रे दिख रहे हैं ना, इनको उत्तर से दक्षिण में लगाने के लिए बहुत आसानी से पूछा जा सकता है, क्योंकि एकदम ऊपर से नीचे तक ये दिए ही हैं। तो अगर आपसे ऊपर से नीचे अर्थात उत्तर से दक्षिण में लगाने का क्रम आ जाए तो आप क्या करिएगा, सबसे उत्तर में कांगला, उसके बाद फिर आएगा डोंगखला, फिर आ जाएगा चोला, फिर सेला, फिर नाथुला, फिर जेलेपला। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और ये सारा मैप वैप आपको कहाँ मिल जाएगा, तो मैंने बता ही दिया कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद जो हम लोग दर्रा देखेंगे वो अरुणाचल प्रदेश का ही देखेंगे, इसी मैप में आकर के देखेंगे, क्योंकि ये मैप मुझे सबसे प्यारा लगता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमने देखा मतलब कि नाथू का जेला सिक्किम के डोंग में, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले नाथुला दर्रा। ठीक है, तो जो नाथुला या नाथुला पास है उसको देखिए। ये सिक्किम के पूर्वी जिले में स्थित हिमालय का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, यानी कि हिमालय से ही बिलोंग करता है। भारतीय राज्य सिक्किम को चीन से मतलब कि चीन के तिब्बत से जो है चुंबी घाटी जो है ना, वहाँ से जोड़ने का काम करता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई वगैरह नहीं पूछी जाती है, फिर भी
आप देख सकते हैं अगर आपका मन करे तो। हाँ, ये जरूर जाने रहिएगा कि जो प्राचीन टी हॉर्स रोड था जिसे रेशम मार्ग कहते थे, इसकी एक ब्रांच का हिस्सा होने के कारण इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। क्या महत्व है? क्योंकि मतलब कि रेशम जो मार्ग है उससे रिलेटेड है। आगे देखिए, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन आगे चल कर के देखिए 5 जुलाई 2006 को इसको व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस जो सिक्किम है ना उससे रिलेटेड जो पासेस हैं उनका। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों को गंगटोक से परमिट प्राप्त करने के बाद ही इस दर्रे पर जाने की अनुमति होती है। मतलब ऐसे ही नहीं कि मुँह उठाए चल दिए, परमिट लेना पड़ता है, तब आप जा कर के इस दर्रे को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैप में हमने देख लिया, आगे हम देखेंगे अगला जो अपना दर्रा है वो अगला जो है वो है जेलेपला। तो जो जेलेपला दर्रा है, यदि इसकी बात की जाए तो यह भी सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ने वाला एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। 4267 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। काम की बात ये नहीं है, यह उस मार्ग पर स्थित है जो लाशा को भारत से जोड़ता है। तो तिब्बत का जो लाशा है उसको कहाँ से जोड़ता है? भारत से। और सबसे बड़ी बात कि यह तीस्ता नदी के द्वारा निर्मित दर्रा है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला जो है वो है डोंगकिया दर्रा। ये जो डोंगकिया पास है उसकी बात कर रहे हैं। यह भी भारत को चीन के तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ऊंचाई वगैरह नहीं देखनी। तो यही टोटल इतने दर्रे थे सिक्किम के। फिर से आप मैप में इनको देख लीजिए, कांगला, डोंगख्याला, चोला, शेला, नाथुला एंड जेलेपला। और जो इंपॉर्टेंट थे उनके मैंने बारे में भी आपको बता दिया। अब हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहीं पे अरुणाचल प्रदेश का भी देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में आपको इतने सारे जो दर्रे हैं, ये जो आपको बाउंड्री देखने को मिल रही है ना, ये अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में भी आपको बहुत सारे दर्रे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए बुमला, तवांगला, इसको शेला भी कह रहे हैं, बोमडीला, यहाँ देखिए तातुला, यांगयाप जो पास है वो, गोमपोला, डाइफर, या इसको ना क्या बोलते हैं डाइफर इसको लिखा हुआ है, और साथ में दीफू, और फिर ये देखिए क्या है, ये है कुमजुआंग पास। अब जाहिर सी बात है नॉर्थ ईस्ट में जो मतलब कि लोकेशंस हैं उनके नाम थोड़ा अजीब से रहेंगे, तो जीभ का लड़खड़ाना तय है। हम लोग भैया नॉर्थ इंडिया वाले हैं, स्पेशली यूपी वाले, उनकी अंग्रेजी वैसे ही तंग होती है, ऊपर से अगर इस तरह के जो नाम हैं वो मिलते हैं तो और ही तंग हो जाती है। चलिए फिलहाल के लिए फिर से एक बार देखिए कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से आपको दर्रे देखने को मिलेंगे। बुमला, तवांगला, बोमडीला, तातुला, यांगयाप दर्रा, गोमपोला, डाइफर पास, दीफू पास और कुमजुआंग पास। तो आपको ये जो दीफू दर्रा है ना, ये बहुत पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब इसके लिए जो हमने ट्रिक बनाई है उसको देखिए कि बोम सेला दिया, यांग ने दीपू को पांगसू से बूम किया। थोड़ा बहुत अटपटा सा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ट्रिक बनानी है तो कुछ ना कुछ तो अटपटा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक? इसकी जो ट्रिक है वो है बोम सेला दिया। तो भैया अच्छा सेला दिया मेरे प्यार का, उसी वाले सेला को आप इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है, बोम सेला दिया। और यांग ने क्या किया? तो यांग ने दीपू को पांगसू से बूम किया। तो यांग ने दीपू को पांगसू से बूम किया। किससे बूम किया? तो पांगसू से बूम किया। ठीक है, बूम किया। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप अरुणाचल प्रदेश के सभी दर्रों को याद कर सकते हैं। जैसे आप देखें बोम, तो बोम से क्या हो जाएगा? बुमला हो जाएगा। ठीक है, फिर सेला से अभी हमने देखा था कि जो सेला है वो हो जाएगा, और ये कहाँ मिलेगा? तो ये जो तवांग पास है ना, इसी को कहते हैं। ठीक है, फिर दिया तो वैसे ही जाहिर सी बात है कि कुछ तो मतलब बेवजह के शब्द रहेंगे। फिर आता है यांग यांग जो पास है वो हो जाएगा यांग। फिर कह रहे हैं दीपू, तो दीपू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पांगशु कहाँ है? क्या आपको दिख रहा है? इसमें तो नहीं दिख रहा है। बूम से तो बुमला, ये रहा बूमडीला। ठीक है, किया। ठीक है, तो इतना जो है ट्रिक्स में आ गया। जो ट्रिक्स में नहीं आया उसको देख लीजिए, मैप तो आपको हम दिखा ही रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए। सारी चीज़ें जाहिर सी बात है कि नहीं कवर होती हैं ट्रिक्स में। फिर से देखिए जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसमें आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे मिल रहे हैं। एक तो बुमला है, तवांग पास है, बोमडीला है, तातुला, यांगयाप दर्रा, गोमपो दर्रा, डाइफर पास, और साथ में दीपू पास और कुमजुआंग पास। चलिए आगे पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, मैंने बता ही दिया कि बोम शिला दिया, यांग ने दीपू को पांगशु से बूम किया। ये है हमारा ट्रिक्स। और इसको मैंने यहाँ पे भी एक मैप लगाया है जिसको आप मतलब कि ये हमारे पूरे भारत देश का मैप है। इस भारत देश के मैप में पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो है कहाँ पे। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है,
इस अरुणाचल प्रदेश में आपको इस तरह से भी दर्रे देखने को मिल सकते हैं। कौन कौन से हैं तो मैंने वहाँ पे तो दिखाया ही था, यहाँ फिर से आपको दिखा रहे हैं। ये वाला भी मैप मुझे बहुत प्यारा लगा, AI से ही बनाया गया मैप है, तो मैंने इसको भी यहाँ रख दिया है ताकि आप लोगों के पास ना मतलब डाइवर्सिटी हो, विभिन्न तरीकों के जो मैप हैं वो आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश के मैप में देखिए, बुमला, तवांगला, बोमडिला, तातुला, यांग याप दर्रा, गोमपो दर्रा, डाइफर, दीफू एंड कुमजुआंग पास, ये सब कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। 2-4 बार मतलब अगर आप इसको बोल भी लेंगे ना तब भी समझ आ जाएगा, लेकिन ट्रिक्स को लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इस वजह से मैंने ट्रिक्स से चीज़ें कवर की हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से हैं। कुछ खास इससे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नहीं ऐड किए हैं मैंने, क्योंकि कुछ खास वैसे था नहीं, बस यही मतलब कि रह जाता है कि कौन सा है जो आपको जो म्यांमार है ना उससे मतलब कि उसके बीच में पड़ जाता है। तो वो जो दीफू दर्रा है ना वो म्यांमार और जो मतलब कि अरुणाचल प्रदेश है उसके मध्य आने जाने का रास्ता प्रोवाइड कराता है बस। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए, बोमडिला, बोम से बोमडिला हो जाएगा, सेला से हो जाएगा सेला दर्रा, दिया से हो जाएगा दिहांग दर्रा, यांग से हो जाएगा यांग याप दर्रा, दीफू से हो जाएगा दीपू दर्रा, और पांगसू से हो जाएगा पांगसू दर्रा, और बूम से हो जाएगा बूमदा दर्रा। ठीक है, तो ये टोटल दर्रे रहे हैं। और इसी के साथ आप देखिए कि जो नॉर्थ इंडिया है ना उसमें जितने भी दर्रे थे वो हमने सब के सब कर लिए हैं। इस बार जो RO प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आया था उत्तर से दक्षिण में कौन से दर्रे जानते हैं आप? दक्षिण भारत के दर्रे। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक मैप में हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो ये देखिए ये सब आपको दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं को क्रोनोलॉजी में लगाने को आया था उत्तर से दक्षिण में। ये देखिए उत्तर से दक्षिण में लगा हुआ है कौन सा? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सनकुट्टा दर्रा। ठीक है, कौन कौन से हैं? थाल घाट है, और हाँ लोकेशन भी देख लीजिए, ये जो थाल घाट है ये आपको कहाँ मिल जाएगा? तो ये महाराष्ट्र की लोकेशन है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको कौन से दर्रे मिलेंगे? एक तो थाल घाट, दूसरा है भोर घाट। क्रम से याद कर लीजिए, RO में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो देख लीजिए थाल घाट और भोर घाट ये आपको कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, और उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी आपको देखना है। उसके बाद आप देखिए ये जो पाल घाट है कहाँ मिल रहा है? तो केरल में, और सनकुट्टा दर्रा ये तमिलनाडु, हालांकि बॉर्डर पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 4 दर्रे दक्षिण भारत के भी याद रखने हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सनकुट्टा दर्रा। बाकी उत्तर भारत के जो भी दर्रे रहे हैं, और स्पेशली जो मतलब कि हमारे फेमस दर्रे रहे हैं उनको हमने ट्रिक्स से देख लिया है। फिर से आपको बताते चल रहे हैं एक बार ट्रिक्स को। ठीक है, एकदम लास्ट में पहुँचे तो बताते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ आई हो, स्पेशली अगर ट्रिक्स वगैरह जो बताया गया है वो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पूरा अच्छे से ध्यान से 2-4 बार देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक्स से गुजर बसर होगा नहीं। कुल मिला के हाँ थोड़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, बाकी आपको खुद बहुत अच्छे से सब पढ़ना पड़ेगा। तो हमने जो स्टेट्स देखे हैं टोटल 6 स्टेट्स देखे हैं, जिसमें 2 तो यूटीज़ ही देख लिया, 4 स्टेट्स देखे हैं, और दक्षिण भारत के भी जो दर्रे हैं उनको देख लिया। फिर से मैं बता रही हूँ, उत्तराखंड के दर्रों को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक है? आज ऊ काला मित्र खंजर से पेंसिल खराब किया। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो पीर का बाबू, हिमाचल प्रदेश का हिरोशिमा बड़ा, उत्तराखंड का हो जाएगा नीति मनाली, और सिक्किम का हो जाएगा नाथू कजेला सिक्किम के डोंग में। अरुणाचल प्रदेश का बोम सिला दिया, यांग ने दीपू को पांगसू से बूम किया। तो ये टोटल आप देखें इतनी सारी ट्रिक्स के साथ, और एक लाइन यानी कि एक लाइन अगर आपने याद कर लिया तो एक स्टेट के दर्रे आपके समाप्त। ठीक है, तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके जो MCQ है हम इसको आगे कराएंगे, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और भी जो वीडियोज़ हैं उनको देखना ना भूलें। कल हमने जो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके खोज करता है उनकी वीडियो बनाई है, MCQ भी कराया है, आप उसको ज़रूर करिए। अगर आप भारत के भूगोल में जो RO में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करना चाहते हैं, मैंने एक कंपाइलेशन वाला वीडियो दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। हिस्ट्री मैंने क्लास 6 से 8 तक पूरी कवर कराई है, जिसमें क्लास 6 का कंपाइलेशन भी दे दिया है NCERT वाला, उसको भी आप देख सकते हैं। आप देखिए, सर्च कीजिए, बहुत कुछ है, आप भी लोगों के लिए सब बनाया गया है। फिलहाल के लिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।